हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको कल की वीडियो लेक्चर में बताया था कि वी हैव स्टार्टेड ए क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th, जो कि उनके बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के होने वाले हैं अभी दिसंबर में, नवंबर लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इनके लिए एक क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर सीरीज हम लेकर के आए हैं जिसमें वी आर डिस्कसिंग द थ्योरेटिकल पोर्शन, साथ साथ में हम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म में, केस स्टडीज के फॉर्म में, एसर्शन रीजंस के फॉर्म में, ये सभी हम वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चेक कर सकते हो। ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ साथ ये वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो उन सभी बच्चों के साथ जिनको अभी सच में इस तरीके के लेटेस्ट पैटर्न की आवश्यकता है। ओके, यहां से पढ़ने के बाद आपको काफी बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं रिगार्डिंग एवरी कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग एवरी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके, मैं हूं सागर सिन्हा, आपका एजुकेटर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा गो एंड चेक, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट वहां पर डिस्कस किया गया है, काफी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया है। साथ साथ आज की क्लास में भी हम काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टाइप्स की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो एज वी नो दैट कि 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने होते हैं। ओके, जो कि मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूं विद ईच एंड एग्जाम्पल्स। ओके, चलते हैं आगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें यहाँ पर बच्चा लोग, तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बाइन करने की बात हो रही है, जुड़ने वाली बात हो रही है। डेफिनेशंस की अगर बात करें, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine together to form a single product, single substance। ओके, तो अगर यहां पर डेफिनेशन की बात करी जाए बच्चा लोग, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसे रिएक्शंस, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये आप जनरल फॉर्म देख पा रहे होगे, और ये जनरल फॉर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखते हैं रिएक्शंस वाले, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, कौन से टाइप का रिएक्शन ये होने वाला है। उनको समझने के लिए आपको जरूरी ये है कि आप हर एक केमिकल रिएक्शंस के जो जनरल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं या आगे बताने वाला हूं, वो आप डिटेल में समझ लो और उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लो, अपने दिमाग में एक तरीके से फिट कर लो, सो दैट आपको अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलने वाली है। ओके, जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कि 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को वी कॉल इट एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, एग्जांपल्स की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है विद न्यू प्रॉपर्टीज, और इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करी जाए दोस्तों, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की बात करें फ्रेंड्स, नंबर 2 पे वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बताया था कि काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है, ये आपको काफी बारी देखने को मिलता है। ओके, और इससे क्वेश्चंस काफी बारी बनते भी हैं, आगे हम आज इसी वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन की अगर बात करी जाए, तो दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट रहा होता है, स्प्लिट कर रहा होता है, डिकम्पोज कर रहा होता है। इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को, प्रक्रियाएं को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जनरल फॉर्म की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो जनरल फॉर्म जैसा आप देख पा रहे होगे, कुछ इस प्रकार से इसका जनरल फॉर्म बनता है। ओके, जहां पर सिंगल प्रोडक्ट 2 अलग अलग प्रकार के, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट 2 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ओके, ये जनरल फॉर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर, तो पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन जब होता है, टूटता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके,
जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ही होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपको हीट देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो रिएक्टेंट है, ये जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन करेगा और अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट में इनका फॉर्मेशन होगा। अब देखो कुछ नोट की बात मैंने यहाँ पर डाली है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस प्रकार के क्वेश्चंस। पहला कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड किसके प्रेजेंस में होता है, तो लाइट के प्रेजेंस में एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा होता है। ओके, लाइट के प्रेजेंस में होने वाले इस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, फोटोलिटिक रिएक्शंस जिन्हें हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहां पे होता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म में इसका इस्तेमाल एक्चुअली होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि काफी बारी प्री बोर्ड और एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आगे बात करेंगे बच्चा लोग यहाँ पर तीसरे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन की अगर बात करी जाए, those reaction in which one element takes place of another element in a compound are known as displacement reaction. Okay? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जैसा आप जनरल फॉर्म में भी देख पा रहे होगे। ओके, जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे ए बी कोई सब्सटेंस है, कोई रिएक्टेंट है, इट रिएक्ट विद सी, देन सी एक्चुअली डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, एंड यहां पर AC का फॉर्मेशन होता है और B एज इट इज बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट और साथ साथ में कॉपर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आयरन। अब इसकी अगर रीजन की अगर बात पूछी जाए दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस प्रकार का रिएक्शन क्यों कर रहा होता है, या यहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, कौन से एलिमेंट डिस्प्लेस कर पाएंगे, कौन से एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन होता है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। हमेशा आपको याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स विल डिस्प्लेस, ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। किसको डिस्प्लेस करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेंगे उसके ही सॉल्यूशन से, और उसके बाद अपने आप को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा पिछले वाले को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डेफिनेशन की अगर बात करी जाए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ आयन के द्वारा यहाँ पर कंपाउंड का रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या इसी को हम कभी कभी आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं एक्चुअली। ओके, तो इसी रिएक्शन का दूसरा नाम आयन एक्सचेंज मेथड भी है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस प्रकार के रिएक्शन को आयन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को वी कॉल इट एज आयन एक्सचेंज मेथड। उसी प्रकार से एग्जाम्पल आपको दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो ये हो किस प्रकार से रहा होता है कि AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है AgCl का और NaNO3 का। देखो यहाँ पर टूटने वाला सीन होता है, जब अगर हम इसे तोड़ते हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो Ag+ और NO3- में टूटता है, और ये Na+ और Cl- में टूटता है। अब पहले वाले कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है दैट विल रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन ऑफ द सेकंड कंपाउंड, एंड द पॉजिटिव आयन ऑफ द सेकंड कंपाउंड विल रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड, और उसके बाद रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को, इस प्रकार के फेनोमेनन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पूरा आयन एक्सचेंज मेथड है ये। ओके, आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जहां पर हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी, हमारे आसपास के सराउंडिंग में भी कैसे अपने अपने इफेक्ट दिखा रहा होता है। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए दो क्राइटेरिया है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी ऑक्सीजन का एडिशन किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, एलिमेंट में, कंपाउंड में आपको देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे कि दैट विल बी एन ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन का आपको रिमूवल देखने को मिलता है, तो इन द सेम केस हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, रिडक्शन रिएक्शन इसका बिल्कुल ही वाइस वर्सा है, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां पर देखने को मिलने वाला है। ओके,
ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सो दैट आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करती है एक अच्छा मार्क स्कोर करने में। ओके, अब देखो बहुत सारे रेफरेंस बुक इस चीज़ को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सिमिलरली इस चीज को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इन्हें हम रिडक्शन कहते हैं। सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर तरीके हैं, बस आपको समझने वाली अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन क्या होता है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दे दिया है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। अब एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज आपको समझने वाली है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? देखो, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हो रहे हैं, तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आपको समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलर चीज है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो कि ऑक्सीजन देने का काम करे, हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट इसका वाइस वर्सा, यानी कि हाइड्रोजन को देने का काम करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करेगा। तो इस प्रकार के एजेंट्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ओके, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को याद कर सकते हो। लियोजर, ओके, अब लियोजर का जो मतलब होता है वो कुछ इस प्रकार से है बच्चा लोग, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होना, इट इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करी जाए बच्चा लोग, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, तो इट इज अ सिंपल केस ऑफ रिडक्शन। ओके, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। आगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बच्चा लोग यहाँ पर, जहां से आपको समझना है काफी डिटेल में। हर एक यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये PDF आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अरुण एकेडमी के नाम से, और आपको वहां पर काफी बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जनरल फॉर्म बताया है कि जनरल फॉर्म क्या होता है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वही आपको यहाँ पर खोजना है, ढूंढना है, और आप इजिली यहाँ पर जज कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि विच विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन ऑल ऑफ देम। देखो, अगर पहले की बात करी जाए तो पहला क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है और दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस में टूट रहा है, तो ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता। थर्ड की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो थर्ड क्या है, थर्ड भी दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है और जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। डी की बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर, तो ये भी क्या, एक सिंगल सब्सटेंस और ब्रेक डाउन हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ये भी नहीं हो सकता। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर बी बचा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर बी इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चा लोग कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में, चैप्टर शुरुआत ही यहाँ से होता है, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जगहों पर पूछा जाता है कि क्या है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड या बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, ऑप्शन है आपके पास, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर।
यहाँ पर कौन से दो ऑप्शन होंगे जो कि बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं। करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। आपने घर में देखा होगा कि अगर आप व्हाइट वॉशिंग वगैरह करवाते हो तो आप उस टाइम पे जब चूना पत्थर डाला जाता है पानी में तो काफी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वो हीट एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का बॉडी पार्ट अगर उसमें टच हो जाता है तो काफी ज्यादा जलन वहां पर महसूस होती है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। साथ साथ अगर डाइल्यूशन की अगर बात करी जाए, जैसा नेक्स्ट चैप्टर अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा, तो वहां पर हम डाइल्यूशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि डाइल्यूशन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये दोनों ही ऐसे प्रक्रिया हैं जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करी जाए बच्चा लोग, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अब जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा है कुछ देर पहले कि जो अभी यहां पर रिडक्शन प्रक्रिया होती है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यह ऑक्सीडेशन का है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों हो सकता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम ले सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो बी एंड सी दोनों कर लो, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस 4HCl कन्वर्ट होकर के बनाता है अपना Mn2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ओके, इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। ओके, कि कौन सा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो पा रहा है, किस प्रकार का यहाँ पर प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, ये MnCl2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, MnCl2। करेक्ट उत्तर की बात करी जाए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा है, अगर आइडेंटिफाई, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करी जा रही है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब है कि आपको डिफरेंसेस देखने हैं यहाँ पर। ओके, इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, बिल्कुल सही बात है। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको हायर लेवल के ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आप इजीली यहाँ पर जज कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, क्या प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। X क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, क्या होगा इसमें आपको करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होने वाला है, मोल रेशियो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए यहाँ पर तो लीड अगर कॉपर क्लोराइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो साथ में लीड क्लोराइड और कॉपर का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको जनरल फॉर्म याद है तो आप आराम से बता सकते हो कि ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डायरेक्ट आप बता सकते हो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर containing acidified potassium permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? Okay, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as an oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. या ऑप्शन नंबर डी कहता है KMnO4 is an unstable compound and decomposes in the presence of FeSO4 to a colorless compound. करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, क्योंकि KMnO4 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस चीज को आपको याद रख लो क्योंकि ये लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी आपकी हेल्प करेगा। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करी जाए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली कौन सा है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इन सभी में आप देख पा रहे होगे कि आयोडीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स एंड वाई। ओके, आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट 1 कहता है द हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स रिएक्शन। ओके, स्टेटमेंट 2 कहता है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ वाई रिएक्शन। ओके, तो इस प्रकार के रिएक्शंस को आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ओके, तो जैसा आप समझ पा रहे हो कि लीड नाइट्रेट के एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कुछ देर पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वाई की अगर बात करी जाए तो वाई क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, केस स्टडी यहां पर मैंने एक लिया है जिसमें आपको समझना है, क्योंकि इस तरीके के केस स्टडीज आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ओके, केस स्टडीज में ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको पैसेज दिया जाता है और पैसेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको करेक्ट आंसर जो भी है आपको उस तरीके से बताना होता है। जैसे कि पैसेज कहता है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज द रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस टुगेदर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखो, अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ूंगा, जब मैंने पढ़ा अभी, तो इससे मुझे क्लियर कॉन्सेप्ट मिल चुका है कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ऑक्सीडेशन के बारे में बात करी जा रही है, रिडक्शंस के बारे में बात करी जा रही है, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करी जा रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ साथ में रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करी जा रही है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली यहाँ पर करेक्ट आंसर बता सकते हो। इसी के बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड, पहला क्वेश्चन कहता है राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन 3 and 6। क्वेश्चन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 6, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर CuSO4 में बात करी जाए तो CuSO4 ही क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ साथ में CuO विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों ही आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट आंसर की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये आपको याद भी रखना है, वैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स में आपकी हेल्प करेगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, एक एडिशनल नॉलेज की तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर सी कहता है आउट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट एनोड। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो एनोड पे होता है। ओके, एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो अपने कैथोड पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन असर्शन एंड रीजन। आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन के भी आने वाले हैं, जैसा मैंने कल के वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी पढ़ाई का जो एक स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट किया जा रहा है। वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखो, पढ़ो प्रॉपर तरीके से एंड इसको शेयर कर दो। अगर समझ में आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, सभी बच्चों के साथ शेयर करो, अपने स्कूल में, अपने साथ के कोचिंग के क्लास के सभी बच्चों के साथ। देखो, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक्चुअली 4 आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन होता है कि ए और आर, यानी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए असर्शन एंड रीजंस के। आपको पहले बताने होते हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अगर असर्शन सही है, रीजन भी सही है, तो क्या रीजन कहीं एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, यानी कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ए जो है वो ट्रू है, यानी असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, और डी कहता है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। और इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में भी, आपको कुछ इसी प्रकार के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है असर्शन का जो स्टेटमेंट है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके,
रीजन का स्टेटमेंट कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ओके, तो आप अगर कहीं स्टेटमेंट्स को देखोगे तो आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं करेक्ट हैं। एंड एक्सोथर्मिक के बारे में असर्शन में बात करी गई है और उसी का एक्सप्लेनेशन आपको रीजन में दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो असर्शन में आपको रीजन में बिल्कुल मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करी जाए यहाँ पर बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एसोसिएशन का स्टेटमेंट है व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में आप ऐड करते हो, मिलाते हो, तो अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, तो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। रीजन का स्टेटमेंट कहता है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार ये क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। जैसा मैंने कल आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ओके, करेक्ट आंसर की यहां पर बात करी जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एसोसिएशन सही है, रीजन भी सही है, बट कहीं ना कहीं एसोसिएशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। एसोसिएशन कुछ और बात कर रहा है और रीजन कुछ और बात कर रहा है, ये दोनों में ही क्या है, भिन्नता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे भी हम लोग इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स आपको लेकर के आने वाले हैं जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स के हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये वन शॉट वीडियोस है तो आपको ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी यहाँ डिस्कस हो रहा है, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपको सारी प्रैक्टिस यहीं पे हो जा रही है। ये PDF आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने घर पे भी रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।